पैसिव इनकम क्या होता है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, और मनुष्य का इस पृथ्वी पे आने का मकसद क्या है। सिर्फ ये नहीं कि धन कमाए, धन के दौड़ में पीछे है, वो आगे बढ़ रहा है, वो ऐसे कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं। आखिर सबका एक उद्देश्य होता है। हर बच्चों के लाइफ में, हर बच्चों के लाइफ में एक गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर बच्चों के लाइफ में एक गोल होना चाहिए, और गोल के आगे एक उद्देश्य होना चाहिए, विजन। अगर ये विजन नहीं है, अब गोल आदमी क्या करता है कि गोल को टुकड़ों में विभाजित करना पड़ेगा। अगर ये जीवन है तो जीवन में जो है ना कि हमें लाइफ से सीखना है, सीखने के बाद एक गोल डिसाइड करना है, और गोल का उद्देश्य क्या है। ये नहीं कि गोल हमको धन खाली कमाना है, धन कमा के क्या, उसका मतलब क्या है। अब अगर हम इस गोल को अलग अलग टुकड़ों में, मान लो कोई 10 तक पढ़ा, बहुत सारे बच्चे को होता है कि हम मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लाएंगे, 10 में फर्स्ट लाएंगे, वो प्राप्त कर लिया तो क्या, तो वो आपका गोल फिर तैयार हो जाएगा दूसरा, कि नहीं हम इसके बाद ये नौकरी कर लेंगे, इसके बाद हमारी शादी हो जाएगी, हम एक बड़ा घर ले लेंगे। ये गोल सिर्फ एक ऊंचा गोल आपको रखना होगा। अगर ऊंचा गोल आपका नहीं रहेगा, दो तरह के गोल होते हैं, ठीक है। ये होता है प्रकाश, ये अंधकार, ये लाइफ। हमारे गोल्स जो हैं प्रकाश की तरफ होने चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भाई इस पृथ्वी को समाप्त करने का उद्देश्य बना लिए, तो भी वो गलत है। अगर हम पृथ्वी को यानी कि सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए यानी कि यूज कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। इसलिए ये नहीं कि हम भाई जो भी फीलिंग्स किए हम वही पे करेंगे, जो सही है, जो प्रकाश की ओर फिर समाज को ले जाए, उसकी ओर ध्यान देना। अंधकार की ओर जाने के लिए हमें गोल का निर्माण नहीं करना है। ये आपको शालीनता से समझना होगा। हम जो अभी सोच रहे हैं, हम अपना जो गोल बना रहे हैं यानी कि लक्ष्य बना रहे हैं, इस लक्ष्य में क्या समाज का भला है या नहीं है, इस बात को हमें बहुत गंभीरता से समझना होगा कि हम समाज को क्या देके जाएंगे। इसलिए एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो ये जीवन जिए, हम ये जो जीवन का लाइफ यानी कि अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिए, प्राप्त करने के बाद क्या, एक उद्देश्य होना चाहिए सबका। इसलिए हर बच्चों को 10 साल से ही अगर लाइफ एजुकेशन दिया जाए कि जीवन में इंसान को क्या करना चाहिए। महात्मा बुद्ध हो गया, स्वामी विवेकानंद हो गया, यानी कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर सभी हैं, जो बहुत सारे बुक्स हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि सेविंग क्यों करना चाहिए, हमको इन्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए। इसलिए हम बच्चों को कुछ दिन पहले ही बताए थे, आप 1 इडियट देखिए, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है 1 इडियट। उसके बाद जो है ना कि एसेट और लायबिलिटी को समझने के लिए आपको रिच डैड पुअर डैड, जो हर बच्चे के बैग में होना चाहिए, चाहे कॉलेज में पढ़ता हो, स्कूल में पढ़ता हो, कहीं भी पढ़ता हो, उसके पास जो है ना कि ये आप 100% उसके पास यानी कि संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए धन के बारे में, पर्सनल ज्ञान, कि भाई हम पैसा के साथ सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कैसा व्यवहार, हम जैसे पैसे के साथ जैसा व्यवहार करते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। हम पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि पैसे को हमको यानी कि लायबिलिटी ज्यादा खरीदना है या एसेट खरीदना है। एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, आपको आने वाले समय में हमारे वीडियोस में, हमारी पुस्तक में मिलेगा। वो आप अगर जल्दी ही ये जानना चाहते हैं तो आप रिच डैड पुअर डैड ऑडियो बुक सुन सकते हैं या ऑडियो किताब मंगवा सकते हैं, आप उसमें देखिए, तभी आप टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। जब तक आप सेविंग नहीं कीजिएगा, इन्वेस्टिंग नहीं कीजिएगा, तब तक जो है आप जो है ना एक बेहतर लाइफ नहीं जी सकते। जितनी भी समस्याएं संसार में है, जितनी भी, चाहे पति पत्नी में झगड़ा होता हो या किसी में भी पॉलिटिकल हो या किसी भी हो, सबके पीछे धन एक कारण है। किसी के पास ये पता ही नहीं है कितना धन चाहिए हमको, तो सारी समस्या जितना भी, बहुत सा बच्चे, माता पिता बच्चे को बहुत पढ़ाई करते हैं और बच्चा चला जाता है अमेरिका, वहीं सेटल हो जाता है, तो माता पिता का क्या, क्यों हम बच्चे को जन्म दिया और इतना पालन पोषण किए आशा के साथ कि हमारा वो देखभाल करेगा, लेकिन वो तो चला गया। अब धन दे दिया हमको खाली, बस क्या ये धन ही है सिर्फ, कि लाइफ में धन ही सब कुछ नहीं है। धन एक भ्रम है, धन एक टूल है जो हमारे जीवन को आसान बनाता है और कुछ नहीं। जिस तरह का औजार गाड़ी को खोलने के लिए जरूरत होता है, उसी प्रकार ये गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार धन की आवश्यकता होती है। सबसे इंपॉर्टेंट हमें लाइफ का एजुकेटेड करना होगा, लाइफ को सीखना होगा कि जिंदगी में, हमारे स्कूल में सब जगह पढ़ाया जाता है लेकिन सब बिखरा हुआ है, और बच्चा उसमें से क्या ले पाता है नहीं ले पाता है, कोई मतलब ही नहीं होता है। मेन मुद्दा यही है, 10 साल से ही, चाहे किसी क्लास का बच्चा हो, 3 में पढ़ता हो, 4 में, ताकि उसको समझदारी स्टार्ट हो चुका हो, 10 साल से 30 साल की उम्र में
उसको यानी कि अगर सेविंग और इन्वेस्टिंग सही तरीके से सिखाया जाए, धन कैसे काम करता है और जीवन में से डर को निकाल दिया जाए। जीवन क्या है? दया और ज्ञान और डर का मिश्रण है। ये हर चीज का मिश्रण है। जो आप जीवन देखते हैं, सुख दुख, किसी भी चीज का मिश्रण है, उसमें डर शामिल है। अगर जीवन से डर को निकाल दिया जाए, यानी कि कोई भी इन्वेस्टिंग से डर को निकाल दिया जाए, सेविंग से डर को निकाल दिया जाए, इस सब चीज डर के कारण ही सब उत्पन्न होता है। डर को सिर्फ जीवन से निकाल दीजिए, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। उस शुरू में ही डर ये होता है कि मेरा बच्चा पैसे के साथ दुरुपयोग ना करे, इसलिए उसको पैसे का ज्ञान घर में नहीं दिया जाता है। इसीलिए हमें बच्चों को बचपन से ही पैसे का ज्ञान देना चाहिए कि पैसा क्या है, पैसा कैसे काम करता है, पैसे का महत्व क्या है, ये सब कुछ समझाना होगा। ये नहीं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन उसको जो है ना सिर्फ नौकरी करना है, धन कमाना है। आप नौकरी करने स्टार्ट कर दिए, 40-50 हजार रुपये महीना मिलने लगा, आप क्या सुखी हो जाएंगे? नहीं हो सकते। जब तक आपको पैसा को मैनेज करना नहीं आएगा, आप सुखी कभी ना हो सकते हैं। हम